मेरा 3 साल से इसका सोलर लगाने के बाद बिजली का बिल जीरो आ रहा है, तो एक मन में सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ भाई ठीक है, अपन ने जो भी ये डिसीजन लिया बहुत सही रहा। मतलब कम से कम 4 से 5 जनों ने मेरे से देख के मतलब, और उसके बाद खुद के भी लगवाए उन्होंने। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कोई बदलाव कर पाते हैं और किसी बदलाव से बाकी सबको इंस्पायर कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जिन्होंने सोलर अपनी ज़िंदगी में लाकर एक बदलाव को इग्नाइट किया और लोगों को इंस्पायर किया। करीबन 3 साल पहले, पौने 3 साल पहले कोरोना सोल्टेक से अपने पूरे घर को सोलर पावर किया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए, उन सब पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो जो सबसे आम सवाल है कि सोलर लगाने के बाद में आपकी बचत कैसी रही और किस तरह से आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और आराम आया? सोलर लगाने के बाद तो ये है कि आज जैसे मुझे लगभग 3 साल हो जाएंगे सोलर लगाए, तो अभी तक तो मेरा जैसे जो भी बिल है वो ज़ीरो आ रहा है और बचत तो यही है। बाकी माइंड में ये रहता है कि कोई प्रेशर नहीं है, जैसे मतलब जो पहले रहता था, जैसे कि फटाफट से बिजली बंद करो। बिल्कुल, थोड़ा भी जैसे एसी वगैरह चलता है या मान लो गीज़र चलते हैं सर्दियों में, जो भी है, तो वो एक दिमाग में प्रेशर रहता था कभी कि भाई ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, मतलब जितना देना तो उतना चलाएं। एक सवाल ये भी है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि एक साथ इतने लाख रुपए लगाने हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, 25 साल आगे की नहीं सोचते। ऐसे पूरे इन्वायरमेंट में घिर कर भी आपने फ्यूचरिस्टिक सोच कैसे रखी? क्या मोटिवेशन था जिससे आपने सोलर लगवाया? मोटिवेशन तो ये था कि जैसे मैं सोलर लगवाने से 2 साल पहले से ही सर्च कर रहा था इसके बारे में, और फिर इसके बारे में जैसे मोदी जी ने भी कहा, मतलब तो थोड़ा उससे भी रहा। और ये तो था कि आगे जैसे भविष्य में मतलब जैसे जो बेसिक अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे पानी हो, बिजली हो, इस टाइप की चीज़ में तकलीफ तो आएगी और दिनों दिन महंगाई भी बढ़ेगी, रेट्स भी बढ़ेंगी, तो यही सब सोच के फिर मैंने मतलब इन्वेस्ट किया इसमें और रिज़ल्ट काफ़ी पॉजिटिव रहा। मतलब फ्यूचरिस्टिक विजन रखा और उससे अब रिज़ल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सर, जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति बातें करते हैं बाकी सब लोग कि ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एनवायरनमेंट के प्रति, आने वाली जनरेशंस को सस्टेनेबल बनाने के प्रति एक कदम आगे रखते हैं। अब जब वो कदम आगे रख दिया है तो लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने निभाई। ये तो सही बात है कि लोग बातें तो बहुत करते हैं पर काम जैसे कम ही करते हैं उसमें। लेकिन मुझे ये रहता है कि जैसे अपन जो भी सोच रहे हैं, मतलब जो लग रहा है अपने को भाई अपने भविष्य के लिए ठीक है, तो उसके लिए खुद को ही करना पड़ेगा जो भी है, किसी और के या सरकार के भरोसे न रह के। कि अक्सर लोग जो हैं वो बढ़ती हुई कीमतों को लेकर क्रिप करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आज अनिल सर का घर देखकर लगता है कि ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी दिनों से आ रहा है और आगे भी 25 सालों तक आता रहेगा। ये एक चेंज की तरफ जाने की बात है। तो सर, अक्सर आप उन लोगों से घिरे हुए होते हैं जो क्रिप करते हैं कि भाई दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसको बदलने वाला, पलटने वाली स्थिति में आप आ गए। भाई ये तो अपना समाज है और समाज की ये प्रवृत्ति है कि खुद को कुछ नहीं करना है और ब्लेम करना है दूसरों को, चाहे वो समाज को करना हो चाहे सरकार को करना हो। लेकिन मेरा ये सोचना है कि जैसे आज 10 साल पहले मान लो पेट्रोल कुछ और था या 20 साल पहले पेट्रोल कुछ और था, तो अपने भी इनकम उसी हिसाब से थी और लाइफ स्टाइल अपना पहले से चेंज ही हुआ है, बेटर ही हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो महंगाई के साथ तो चलना ही पड़ेगा आगे, और महंगाई और ऐसे जो ऑप्शंस हैं जो आपको ज़ीरो बिल्स पे भी ला सकते हैं, उन पे ऑप्ट भी किया जा सकता है। हाँ, अब जैसे मेरा 3 साल से इसका सोलर लगाने के बाद बिजली का बिल जीरो आ रहा है, तो एक मन में सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ भाई ठीक है, अपन ने जो भी ये डिसीजन लिया बहुत सही रहा एकदम। अब मैं आता हूँ कोरोना सोल्टेक के सवाल पर। सर, कोरोना सोल्टेक से सोलर लगवाने की वजह क्या रही और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस से कैसा सेटिस्फेक्शन रहा? भाई कोरोना सोल्टेक्स का तो ये रहा कि भाई मैं कभी भी है ना, जैसे क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। और इसके बारे में जब सर्च किया और मेरे एक मित्र हैं उनसे भी बात करी जो इसके बारे में जानते थे, उसके बाद मैंने सोच लिया कि अपने को इसी से करना है। और सर्विस की बात तो ये है कि एक तो जीरो आ रहा है बिल पहले, और इसके बाद जो भी जैसे महीने की मैंने सर्विस करते हैं, जो भी जो इनके बॉस हैं उनका भी जैसे मतलब मेरे पास फ़ोन आता रहता है इसके बारे में पूछने के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नज़र आ रहा है कोरोना। 100%। थैंक यू सर, कोरोना सोल्टेक की सर्विसेज से भी। इसके अलावा एक आखिरी सवाल सर, अब जब
रिश्तेदार घर पे आते हैं, दोस्त घर पे आते हैं, देखते हैं कि आपने सोलर लगवा लिया, तो कितना मोटिवेशन, पहले तो आपने मोटिवेशन लिया था, अब कैसे आप मोटिवेशन दे पा रहे हैं और कितने लोग मोटिवेटेड होकर सोलर की तरफ जा रहे हैं? मेरे सोलर लगाने के बाद मतलब लगभग 2.5 साल हो गए मुझे। उसके बाद कम से कम 4 से 5 जनों ने मेरे से देख के मतलब, और उसके बाद खुद के भी लगवाए उन्होंने सोलर मतलब। और काफ़ी लोग पूछते भी हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है, तो बिजली का बिल वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ अभी तक तो मेरे ज़ीरो बिल आ रहा है अभी एकदम बिल्कुल। और आगे शायद हो सकता है अगले 2 साल में मेरा जो भी पैसा लगाया था वो क्लियर हो जाएगा मतलब इसमें। अब सोलर उसके बाद जो 10 साल चले, 15 साल चले, वो अपना फ्री एकदम। अब सोलर प्रधानमंत्री की भी एक मुहिम है और कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने की भी एक वजह बनता जा रहा है। कैसा लगता है जब पता चलता है कि हम भी देश को आगे बढ़ाने की एक वजह के एक कहीं ना कहीं हमने भी सरकार को, देश को, सिस्टम को, एनवायरनमेंट को अपना भी एक कदम दिया है? मेरा तो यही सोचना है शुरू से ही कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरों को देखना भी पड़ेगा कि दूसरे भी क्या कर रहे हैं और उनसे इंस्पायर होकर खुद को भी करना पड़ेगा, और बाकी और लोगों को भी इंस्पायर करना पड़ेगा इस बारे में, ताकि मतलब सभी एक साथ आगे बढ़ें, मतलब तभी देश बढ़ेगा आगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनिल कुमार जैन सर ने ये साफ साफ बताया है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो कुछ कदम खुद को भी आगे बढ़ाने होंगे, और अगर अपना जीवन, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छा रखना है तो आज से फोरकास्टिंग सोच रखनी होगी, और उससे आपको खुद को तो सेविंग्स मिलेगी ही, प्लस आपने एनवायरनमेंट के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा किया है, ये सेटिस्फैक्शन हमेशा दिल में रहेगा। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, कोरोना सॉल्टेक के लिए।